हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह ESX सर्वर को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए हमने एक होम लैब बनाई है जिस पे मेरे पास एक लैपटॉप है। इस लैपटॉप के ऊपर मैंने एक VMware वर्कस्टेशन 16 को इंस्टॉल किया है, जो कि नया वर्जन है VM वर्कस्टेशन का। इस VM वर्कस्टेशन पर मैं एक EXI के न्यू वर्जन 7.0 को इंस्टॉल करूँगा। इस VM के साथ ही मैं इसको VM के साथ ही डाउनलोड करूँगा और इसके बाद इसमें वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करूँगा। तो उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि हम किस तरह से हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करने के लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने सर्वर्स को चेक करते हैं कि वो हमारी हार्डवेयर कंपेटेबल इसके ऊपर है या नहीं है, वो मौजूद है या नहीं है। तो हम इसको बहुत इजीली चेक कर सकते हैं कि वो हमारे पास जो सर्वर मौजूद है वो हमारे पास है या नहीं है। इसके लिए आप अब एक वेबसाइट खोल लें गूगल और उसके ऊपर लिखें VMware SCL। तो ये बेसिकली आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आएगा, इसको आप ओपन कर लें न्यू टैब के अंदर। इसके बाद हम जब इसको न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेंगे तो फिर इसके बाद आपको एक लिस्ट नज़र आएगी। यहाँ पे आप बॉटम में देखेंगे तो कीवर्ड नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अपने सर्वर का मॉडल लिखना है। जैसे मेरे पास डेल पावर एज R730 है, तो मैं इसके बाद इसको क्या करूँगा, यहाँ पे डाल लूँगा और उसके बाद मैं इसको सर्च कर लूँगा। सर्च करने के बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जो है एक्सपोर्ट। सर्च में बहुत सारे रिजल्ट आएगा, लेकिन आप टॉप पे देखें तो आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा एक्सपोर्ट टू CVS। तो ये हम क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये एक फ़ाइल डाउनलोड कर लेगा एक्सेल की। हम इस फाइल को ओपन कर लेंगे और इस फाइल को ओपन करने के बाद हम अपना फाइंड आउट करेंगे अपना मॉडल। जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड किया है R730। उसके बाद मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा। तो जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो आपको नज़र आएगा कि इसने एक मॉडल को सेलेक्ट कर लिया है। हम चेक करेंगे इस मॉडल को तो हम देखेंगे कि ये विंडोज़ 7 ESXi 7.0 को भी सपोर्ट करता है और जितने ओल्डर वर्जन हैं उनको भी ये सपोर्ट करता है, ये वर्जन ESXi का। तो इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे हार्डवेयर पे कोई ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आपके पास कोई भी सर्वर हो तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आप उस पर ये ESXi की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरे केस के अंदर मैं इसको अपनी इंस्टॉलेशन को कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम अपनी हार्डवेयर को भी चेक कर सकते हैं कि हमारा हार्डवेयर कंपेटेबल है या नहीं है। उसके बाद हम मूव करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जिसके अंदर ये है कि आपके पास जो भी सर्वर मौजूद है उसके अंदर कम एटलीस्ट 2 कोर्स होनी चाहिए। जैसे मेरे कोर्स केस के अंदर मेरे पास 2 कोर्स मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो CPU की सपोर्ट भी होनी चाहिए कि वो CPU है जो है वो सपोर्ट करता हो इंटेल VT टेक्नोलॉजी को, जो कि अगर मौजूद होगी तो फिर आपके पास वर्चुअलाइजेशन इंस्टॉल होगी। ये टेक्नोलॉजी आप जो है बायोस की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि आपकी VT टेक्नोलॉजी इनेबल है या नहीं है। इसके अलावा आपके पास मिनिमम 4 GB रैम होनी चाहिए और 8 GB रिकमेंडेड है। ईथरनेट अडोप्टर होना चाहिए और बूट डिस्क होनी चाहिए, यानी कोई USB होनी चाहिए जिससे आप अपनी VM को बूट करा लें। तो बूट करने के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। मैं जो कॉमनली यूज़ करता हूँ वो रूफोस है। रूफोस बहुत इजी टू यूज़ है और ये कोई भी यूज़ कर सकता है। आप इसको गूगल में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जो दूसरी एप्लीकेशन है जो बहुत एडवांस है, वो जो मैं यूज़ करता हूँ वो विन सेटअप फ्रॉम USB है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को एक साथ भी बूट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे विंडोज़ 10, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 7 को बूट कराना है एक ही ISO से, एक ही से, तो फिर मैं इसको भी यहाँ से बूट कर सकता हूँ। तो आप इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें ताकि वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जो बेसिकली आपका जो हाइपरवाइज़र है VMware की साइट से आप इसको जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप किसी भी आप जाएं, हम VMware के अंदर जाके ना आप टाइप करें VMware, तो आपके पास VMware की साइट ओपन हो जाएगी। इसको आप न्यू टैब में ओपन कर लें। उसके बाद आप डाउनलोड्स में चले जाएं और vSphere को सेलेक्ट कर लें।
उसके बाद एक पेज लोड होगा। अच्छा, VMware के अंदर आपको डाउनलोड करने के लिए एक अकाउंट होना ज़रूरी है VMware की साइट पे। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरा यहाँ पे एक अकाउंट बना हुआ ऑलरेडी, salit@gmail.com। आप अपना कोई भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं हॉटमेल पे, जीमेल पे या याहू की वेबसाइट पे और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपसे ये फ़ौरन एक अकाउंट इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपके पास अकाउंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं साइन इन कर लेता हूँ अपने अकाउंट से। जैसे ही मैं साइन इन करूँगा तो देखिए मेरे पास एक डाउनलोड पेज आ जाएगा। इस डाउनलोड पेज के अंदर सबसे पहले हम अपने वर्जन को सेलेक्ट कर लेते हैं। जो मेरा वर्जन है वो 7 है। इसमें आप देखेंगे तो 7 भी है और जो लेटेस्ट है और ओल्डेस्ट जो है वो 5.0 भी है जो कि है। लेकिन हम चलते हैं अपनी सर्वर हमारा जो वर्जन है 7। तो हम पहला जो लिंक आ रहा है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, vSphere 7.0 अपडेट 1, और क्लिक टू डाउनलोड करते हैं। उसके बाद देखें आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहेगा, यू आर नॉट एंटाइटल और यू डोंट हैव परमिशन टू डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर। तो उसी के नीचे अगर आप देखें तो डाउनलोड ट्रायल पर आ जाएगा। डाउनलोड ट्रायल के अंदर क्या होगा कि आप इसको 60 डेज़ तक यूज़ कर सकते हैं और 60 डेज़ के बाद क्या होगा कि ये फ्री वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके एडवांस फीचर जो है वो ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएंगे 60 डेज़ के बाद। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसको क्लिक कर लेते हैं डाउनलोड ट्रायल को। उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा मेरी प्रोफाइल लोड हो गई जिस पे मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है सलमान हिदायत, और मेरे पास जो है वो 51 डेज़ रिमेन रह गए अपने डाउनलोड्स को यूज़ करने के लिए एवोल्यूशन वर्जन को। इसी पेज पे आप डाउन साइड पर आएंगे तो आपको डाउनलोड के दो ऑप्शन नज़र आएंगे। एक आपको आ जाएगा ESXi आईएसओ फाइल का और एक आएगा आपको जिल फाइल का। हम क्या करेंगे, हम आईएसओ फाइल को डाउनलोड कर लेंगे और मैनुअली डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने डाउनलोड को क्लिक करूँगा ये डाउनलोड की स्टार्ट हो जाएगी। फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, ताकि मैं इसको बाद में जो है वो अपने आपका भी टाइम सेव हो सके और हम इसको बाद में इंस्टॉल कर लें। तो इसको हम इसके जब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, हम मूव करते हैं अपने कंप्यूटर पर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये अपना ESX हम एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसके जो हमारे नए प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होगा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक नई फोल्डर क्रिएट करते हैं, VMware vSphere 7.0। तो इसमें इस फोल्डर के अंदर हम सारे अपने सब फोल्डर बनाएंगे जो हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमने फोल्डर बना लिया, इस फोल्डर को हम क्लिक करते हैं। उसके बाद हम अपने होम टैब पर आ जाते हैं और हम क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन। जैसे ही वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी हम नेक्स्ट को क्लिक कर लेंगे। हम टिपिकल इंस्टॉलेशन को ऐसे ही रहने देंगे जो रिकमेंडेड है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ करने के बाद हम इसको वो आईएसओ फाइल देंगे जो हमने डाउनलोड की थी अपनी हाइपरवाइजर में, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन करा लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ इसको वर्चुअल मशीन का नाम दे देंगे। यहाँ पे जो है हम इसको नाम दे देते हैं ESXi 7-1, क्योंकि ये हमारी पहली मशीन है तो हम इसको 7-1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद हमें लोकेशन को इसको किस लोकेशन पे सेव करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम जाते हैं अपने ई ड्राइव पे। वहाँ हमने vSphere 7 का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर हम एक और नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं ESXi 7-1, और इसमें हम अपनी इस ESXi सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट को क्लिक करते हैं। उसके बाद हम हार्ड ड्राइव के साइज़ को चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद हम इसको 80 GB फिक्स कर देते हैं। 80 GB के अंदर हम बहुत सारी मशीन्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, तो 80 इज़ इनफ फॉर आवर इंस्टॉलेशन। उसके बाद स्प्लिट टाइप वही रखते हैं हम, फाइल स्टोर। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट को क्लिक करते हैं। नेक्स्ट को क्लिक करने के बाद आपके पास एक स्क्रीन आ जाएगी और आपकी मशीन जो है वो क्रिएट हो गई। इस मशीन को हम क्या करते हैं, इस मशीन को हम मूव कर लेते हैं अपने डिज़ायर फोल्डर में जो हमने पहले क्रिएट किया था, ताकि हम सारा प्रोजेक्ट एक ही फोल्डर के अंदर सेव कर सकें।
अब आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि VMware के अंदर 7 के अंदर हमने एक मशीन मूव कर दी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस मशीन को सेलेक्ट कर लें और इसको हम एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के बाद हम इस मशीन की प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी हमारे पास। उसके अंदर सबसे पहले हम इसकी रैम को चेंज कर देते हैं 4 GB से 8 GB तक, क्योंकि 8 GB के ऊपर आपकी मशीन जो है वो स्मूथली रन करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमने रैम चेंज कर ली है। उसके बाद हम प्रोसेसर के अंदर भी उसकी कोर्स चेंज कर लेते हैं, हम उसको 2 कोर दे देते हैं, यानी 2 प्रोसेसर विद 2 कोर। 80 GB इज़ इनफ फॉर आवर इंस्टॉलेशन। उसके बाद हम नेटिंग में जाते हैं, नेटिंग की सेटिंग को चेंज नहीं करते, फिर हम जाते हैं आईसो फाइल में, जो हमने आईसो फाइल बनाई थी वो माउंट करा लेते हैं, जो हमने डाउनलोड करके रखी है अभी। उसके बाद हम ओके को क्लिक करते हैं। उसके बाद हम इस मशीन को पावर ऑन का बटन दबाते हैं तो ये मशीन पावर ऑन हो जाती है। जैसे ही मशीन पावर ऑन होगी तो उसके बाद ये क्या होगा कि विंडोज़ की फाइल को ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। आप देखेंगे कि क्यों ये उसके बाद आप क्या देखेंगे कि कुछ फाइलों को कॉपी कर रहा है। इस सर्वर के ऊपर हम बहुत सारी चीज़ें तो नहीं कर सकते। इस सर्वर के अंदर बेसिकली जो ये आपके पास कंसोल है, इस कंसोल के ऊपर इस कंसोल को बेसिकली ये कंसोल जो है, ये जो है इसकी जो बेस्ड है वो यूनिक्स बेस्ड है। तो इसके अंदर जो यूनिक्स की जो यूज़र नेम होता है वो रूट ही होता है। अगर आप रेड हैट में देख लें या यूबंटू वगैरह में देख लें तो इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट अकाउंट होता है वो रूट का होता है, तो हमें इसमें भी रूट का अकाउंट ही मिलेगा। अब आप देख रहे हैं कि येलो कलर की स्क्रीन आ गई है। इसमें ये क्या करेगा, ये हमसे कुछ चीज़ें पूछेगा। जैसे ही हमसे पासवर्ड के मुतालिक पूछेगा तो पासवर्ड आपका जो है वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि आपके पास अल्फ़ान्यूमेरिक होना चाहिए, यानी अल्फ़ाबेट के अंदर आप कैपिटल लेटर भी यूज़ करें और स्मॉल लेटर भी यूज़ करें, और उसके अलावा जो है आप कोई स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ कर लें। इस सर्वर की पहचान ये होती है कि ये जब भी ऑन होता है तो ये येलो कलर की स्क्रीन आ जाती है, जिसके अंदर जो है वो आप जिससे पहचान सकते हैं कि ये कोई हाइपरवाइज़र है VMware का ESXi। अच्छा, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इस हाइपरवाइज़र की स्क्रीन के यानी इस कंसोल पे हम ज़्यादा चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। हम खाली इस चीज़ों को यूज़ करते हैं, इस हाइपरवाइज़र की इस स्क्रीन को यूज़ करते हैं अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए, या हमें अगर अपना कोई सर्वर का टाइम सर्वर जो होता है उसको चेंज करना हो, जैसे NTP सर्वर की इंफॉर्मेशन हमें डालनी हो, तब भी हम इसको यूज़ करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट स्क्रीन आ गई, हम कंटिन्यू के लिए एंटर करते हैं इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के लिए हम दोबारा अगेन प्रेस करेंगे F11 को। जैसे ही हम F11 को प्रेस करेंगे ये क्या करेगा, सर्च करेगा हार्ड ड्राइव्स को कि इसमें कितनी हार्ड ड्राइव लगेंगी। तो हमने इसको 80 GB की हार्ड ड्राइव दी थी जो कि इनफ है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम कीबोर्ड का लेआउट सेलेक्ट करेंगे जो US होता है बाय डिफ़ॉल्ट, एंटर करेंगे। उसके बाद अब ये हमसे पासवर्ड का पूछ रहा है। अब यहाँ पे हमें कोई अल्फ़ान्यूमेरिक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड डालना पड़ेगा, हम वो एंटर कर देते हैं पासवर्ड और उसको फिर हम कंफर्म भी कर लेते हैं। कंटिन्यू के लिए हम इसको एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो ये अब कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं इंस्टॉलेशन को आगे मूव करने के लिए। उसके बाद हम F11 के बटन को प्रेस करते हैं इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू करने के लिए। तो आप देखेंगे कि ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। पहले फाइलें कॉपी हो रही थी, अब ये इनको इंस्टॉल भी कर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे इसकी इंस्टॉलेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। आपको F2 F11 एंटर और एंटर करना होता है, उसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इस सर्वर के ऊपर आप आराम से कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। वो लिनक्स की भी हो सकती है, वो विंडोज़ की भी हो सकती है। अब ये तक आपसे बोलेगा रिबूट करना है तो आप इसको एंटर करके रिबूट कर लें। तो हम इसको एंटर करके रिबूट कर लेते हैं। उसके बाद ये रिबूट होगा और उसके बाद आपको ये रिबूट हो रहा है। उसके बाद ये आपको एक येलो कलर की स्क्रीन आ जाएगी और
उसके बाद आप देखेंगे कि ये इंस्टॉलेशन अब ये लोड हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद ये सक्सेसफुली लोड हो गया। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से कोई भी ESXi के वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आप बताऊंगा कि हम इसको किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।